गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज का ये 20वां ऑडियो है और ये ऑडियो 20वां ना कह के इसका भगवान है कि नहीं कुछ दिन पहले मैंने ऑडियो बनाया था, ये उसका दूसरा पार्ट कहा जाए तो अच्छा है। फिर भी आज ये 20वीं नंबर की कथा है, 20वीं नंबर की सत्संग है, 20वां नंबर का डिस्कोर्स है, ऐसा आप माने तो इसको संख्यावृद्ध में 20वां माने, परंतु ये उसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट बनाने का आज ख्याल आया और ख्याल भी इसलिए आया कि वो ऑडियो को मैंने जिसे भेजा था उसमें कुछ मुख्य लोगों ने अच्छी प्रश्न किए। वो प्रश्न को लेके आज विषय बनाया कि हम यदि परमात्मा की खोज में आज के युग में चाहते हैं और पहले की उदाहरण, पहले की कथाएं जो थी, पहले के जो हालात हैं थी जो अभी नहीं है, तो उसमें हम कैसे ढलें और अभी का परिवेश, क्या कोई व्यक्ति हो सकता है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? हजारों लाखों कहानियां हैं, पुराणों में उन्होंने ये तपस्या की, इतने हजार तपस्या की, इसके बाद परमात्मा मिला। बहुत सारे ऐसे कहानियों हैं जिसका लोगों ने साक्ष्य बताया कि इस परिवेश में उसको आप कैसे घटित करेंगे। प्रश्न तो काफ़ी जटिल है, बात सही है, परंतु हमारी फिलॉसफी है थोड़ा डिफरेंट, हमारा अपना सोच है। कल के डेट में जो कथा वार्ता था और आज के डेट में जो कथा वार्ता है, जो सारा मूल स्वरूप बदल गया। चाहे वो व्यास गद्दी से हो, व्यास गद्दी का मूल स्वरूप बदल गया, आज इंटरटेनमेंट का जरिया है। मूल पाठ का हिंदी रूपांतरण तक नहीं सुनाते हैं, अपनी किस्सा कहानी, ज़्यादा उधर दुनियादारी में न जाते हैं, अपने पॉइंट पे रहते हैं। तो जो हम आज के इस परिवेश में, ये प्रश्न था कि कैसे आज के इस युग में इतने भीड़ भाड़ में कैसे कोई निकलेगा। कोई व्यक्ति अपने परिवार में राम के जैसे राजा दशरथ ने जो त्याग, कुमार्यावस्था में बालकों को भेजा ऋषियों के साथ, वैसा त्याग कोई कैसे कर सकता है। बात भी बिल्कुल सही है। और आज के आधुनिक युग में जो ये प्रश्न है, प्रश्न एक व्यक्ति अपनी समझ से करता है, हो सकता है उसकी अंतरात्मा में बैठा परमात्मा ये प्रश्न करता है। इस प्रश्न को करके उसके उत्तर के रूप में बहुत सारे लोगों को ये प्रश्नों का हल देना चाहता है। ऐसा मैं मान के उसका उत्तर चिंतन मनन परमात्मा की कृपा से बोल रहा हूँ। देखिए क्या है कि दिन पे दिन देश काल बदलता रहता है। देश काल समय हमेशा बदलता है। जो चीज़ है वो नहीं बदलती है, वो है आज के इस कलयुग में 5 तत्व और कुछ मूलभूत प्राकृतिक चीज़ें जो नहीं बदल सकती है। पृथ्वी के किसी भी कोने में जाएं वो मिलेगी। सूर्य चंद्र हर जगह मिलेंगे आपको। आकाश मिलेगा, जल मिलेगी, पृथ्वी मिलेगा, वायु मिलेगी,
ये पेड़ पौधे हर जगह, वनस्पति हर जगह मिलेगी। ये जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, उस समय तो मैं था नहीं, मैं तो आज हूँ, तो उस समय भी ये सब चीज़ें मौजूद होगी। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और इसे कोई झुठला नहीं सकता, वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, कैसा भी हो। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। जब उस समय में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, धरातल, ये प्राकृतिक शुद्ध वायु थी, और आज 2020 में भी ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, उस समय के हालात क्या थे, और उस समय जो कथाएं आप आज 2020 में सुन रहे हो, कुछ सालों में इधर ये 30 सालों में हर क्षेत्र में चमत्कारिक क्रांति हो गई है। चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया आदि आदि क्षेत्र, हर तरफ चमत्कारिक चेंजेस हैं। जिसमें आप एक मोबाइल भी है, जिसके थ्रू, और ये गैजेट हैं जिसके थ्रू मैं आज से आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो उस समय के जो हालात थे, जो दिशा दशा थी, वहाँ उस टाइम के लोग थे, उस समय वैसी घटना होना आम बात थी। ठीक है, आज का जो परिवेश है, राम का ही देखिए, इतना छोटे उम्र में वो राक्षसों का उन्होंने वध किया, क्योंकि वो समय परिपक्वता और बाल्यावस्था से ही व्यक्ति उस योजना के लिए, उस कर्म के लिए, उस शिक्षा के लिए प्रेरित होता था। उसमें राक्षस भी होते थे, और वही एक माध्यम था बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वो, अभी तो राम को आप राम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी किस्से कहानियाँ हैं। बहुत सारे राजकुमार होंगे जो बहुत सारे जंगलों में गए होंगे, बहुत सारे राक्षसों का वध किए होंगे। राम तो आदर्श हैं, वो एक उनका कहानी बन गया। ऐसे हजारों लाखों कहानियाँ जिनको किसी ने नहीं लिखा। बाकी हर राजकुमार शिकार करता होगा, हर राजकुमार गुरुकुल जाता था। जैसे आज आपका बच्चा हॉस्टल भेज देते हो, गुरुकुल का कुछ नहीं, वहाँ बस मगजमारी है, रट्टन विद्या है। गुरु कुछ नया निकालता के दे नहीं सकता है, वही सिलेबस है जो रटाई जाती है। और आके क्या बाहर आके तीर थोड़ी मारेगा, जो तोते की तरह रट के आया है वो घर में आके वही टो 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 करेगा। सफल भया तो ठीक, नहीं तो पिता की जमा पूंजी को जीवन भर खाएगा। हाँ, अब तो मान लो आपके पास इतना पैसा है तभी तो भेजे ना हॉस्टल गुरुकुल मानो। हाँ, तो उस समय के परिवेश थे, बाल्यावस्था। और अभी के भी आदिवासी कबीले में आप चले जाइए, जहाँ पे शिक्षा परंपरा नहीं, वहाँ के लोग ऐसे ही बच्चे को ट्रेंड करते हैं। 8-10 साल का बच्चा तीर चलाता है, मार देगा तो पंछी, उड़ते पंछी को मार के गिरा दे, इतना कामयाब होता है। तो उस समय लाखों हजारों में एक व्यक्ति निकल गया जिसकी कहानी बनती है, सफल व्यक्ति की कहानी बनती है, और सामान्य इंसान की ऐसे जीवनचर्या चलती है। तो हम बात करते हैं उस समय के हालात के और अभी के हालात। अभी जो समय है, कोई भी माता पिता अपने पुत्र से इतना मोह में बंध गया है। कल के आइडियो में था मोह और माया। मोह माया में इतना बंध गया है कि मूलभूत संस्कार नहीं दे पाता है मोह और माया के कारण। अब जीवन के गिने चुने ही संस्कार बच गए हैं। हर साल उत्सव मनाने के नाम पे बस बर्थडे का केक लोग फूंक लेते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। और बस और ज़्यादा हो गया तो शादी करा देंगे।
तो अभी के परिवेश में यदि लोग नहीं निकल रहे हैं धार्मिक, और अभी के परिवेश में आप कोई कल्पना कैसे कर सकते हैं कि राम जैसे बालक जो शिकार करने को जाए, जिस आराम से आपकी ज़िंदगी व्यतीत हो रही है, आप राम जैसा पुत्र और राम जैसा बालक की कामना करना इस युग में मूर्खता है। उसको आप आदर्श मानिए, एग्जाम्पल दीजिए। हो सकता है 2020 में कुछ नया यूनिक चीज़ मांगी जाए, परमात्मा के कुछ ऐसे यूनिक, हो सकता है कहीं कुछ ऐसा अजूबा पल रहा हो जो हमारे और आपके ज्ञान के परे है। ये सब बात छोड़ देते, पॉइंट पे आते हैं। आज के परिवेश में न ममत्व और संतान के प्रति मोह दो मुख्य कारण हैं, जिसके कारण आज के युग में आध्यात्मिक क्रांति होना, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति में कोई अचानक से क्रांति नहीं हो सकती, अचानक से उसके अंदर स्फुरण नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा पक चुका है, जितना पकना था पक गया, अब वो गिर जाएगा। परंतु छोटा अंकुर होता है, उसका रूपांतरण होने की संभावना हो सकता है। पहले के परिवेश में जो हालात थे और माता पिता जो करते थे, उससे बालक इम्प्रेस होता था और उससे भी बेहतर करता था। और सेम घटना अभी भी चल रही है। आपके घर में देख लीजिए, या आपके अपने घर में नहीं देखा जा सकता है तो अन्यत्र कहीं देख लीजिए, जो माता पिता करते हैं संतान उसको बहुत अच्छे से वॉच करती है, और उसकी संतान उससे भी फास्ट छल कपट हो रहा है तो छल कपट सीखेगी, आध्यात्म हो रहा है तो आध्यात्म सीखेगी। जो चीज़ परिवार में हो रहा है उससे बढ़ के अगर आप लंबे टाइम तक अध्ययन कर पाएँ, नज़र रख पाएँ, 10 से ज़्यादा नहीं, 10 से 15 साल में आप देखेंगे कि उसके पुत्र उससे भी ज़्यादा छली कपटी उसी मार्ग पे चल रहा है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे दिन रात हो रही थी। बच्चे बचपन से सीखना शुरू कर देते हैं। आप लाख सिखाते रहो अच्छी बातें, वो वही सीखेंगे जो उनके नेचर में है, और वही सीखते हैं क्योंकि आपके ब्लड, आपका ही खून है, तो जो आपके अंदर भरा है वही उसके अंदर भी भरा है, तो वो चीज़ चली जाती है डीएनए के थ्रू, और आप उसको हवा दे देते हैं। तो बात करते हैं आध्यात्मिक क्रांति के लिए। ये ऐश्वर्य और भोग विलास में आप जो अपने बच्चों को पालते हैं उसमें उम्मीद करना एकदम फालतू है। राम दशरथ जैसा राजा और उसकी संतान को उन्होंने जंगल में बाल्यावस्था में भेज दिया। नचिकेता का नाम बहुत कम सुना होगा, परंतु नचिकेता बहुत कमाल का है। ध्रुव का नाम अभी भी गगनमंडल में ध्रुव तारा है, मौजूद है, साक्षी है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। उसकी कथा सुन लीजिए, प्रहलाद का कथा सुन लीजिए। इतना सताए हुए और ऐसे लोगों में के अंदर क्रांति होती है, परमात्मा उतरता है उनके लिए और वो दुनिया में, इतिहास में अमर हो जाते हैं। ध्रुव तारा की कहानी लगभग सुने होंगे। नचिकेता की कहानी सबसे बेस्ट है अभी के हालात के लिए। नचिकेता के पिता बहुत बड़े ऋषि थे, और जब ऋषि तपस्या करता है तो ऐसा संकल्प उठाता है जो उसके अहंकार को और बढ़ा दे, उसकी तपस्या को और बढ़ा दे, उसकी ख्याति को और बढ़ा दे। नचिकेता के पिता ने ऐसी संकल्प ले लिया, अनुष्ठान पूर्ण होने पे वो सारा चीज सर्वत्र दान कर देंगे। अनुष्ठान पूर्ण हुआ, उन्होंने दान भी करना शुरू कर दिया, यथा योग्य, यथा व्यक्तियों को यथा समान गाय आदि जो भी थी वो दान किया। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सूक्ष्म रूप से सुनिए।
वो दान करते गए। अंत में एक बूढ़े आदमी को, एक ब्राह्मण को उन्होंने बूढ़ी गाय दान की। उनके पास और भी गाय थी परंतु उसको बूढ़ी गाय दान की। नचिकेता को दुख हुआ, बोला कि ये गाय बूढ़ी है, दूध भी नहीं दे सकती, ये ब्राह्मण को किसी काम नहीं आएगी। परंतु उनके पिता ने निर्णय लिया था, अपना दान दे दिया। नचिकेता इस बात से दुखी था। वो गाय वृद्ध थी, उसको वो प्रेम करता था। नचिकेता बार बार दुखी था। फिर अचानक उसके बाल मन में ख्याल आया। उसने पूछा, पिता जी ये बताओ, आपका अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो सब चीज़ दान कर रहे हो, मुझे किसे दान करोगे? बाल मन है, बालहट है। पूछ लिया, एक बार पूछा, दो बार पूछा। ऋषि तपस्वी, बात में क्रोध आ जाती है। जब ऊर्जा बॉडी में भरी हो ना तो बार बार में क्रोध आ जाती है। क्रोध आ गया, ऋषि को क्रोध आ गया, झल्ला गया और झल्ला के बोला, मैं तुम्हें यमराज को दान करूंगा। ऋषि की वाणी मिथ्या नहीं जाए, देव ऋषि वाणी। नचिकेता को ख्याल आ गया कि पिता ने कह दिया है, मतलब ये सत्य हो सकता है, सत्य ही होगा, असत्य नहीं होगा। और आज आपके अपने बच्चों को लाख समझाते रहिए, ये होगा वो होगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपने दुनिया में मस्त है और उसको पता है कि सब झूठ है। परंतु उस समय उस काल में इतनी सत्य भाषा था कि नचिकेता को विश्वास हो गया कि वो यमराज को दे देगा। बात भी सही है, सबको मर के यम के पास ही जाना है। बस क्या था, नचिकेता चल दिया यमलोक। यमलोक पहुंचता है, दिन रात की सफ़र के बाद, अनंत कालों के सफ़र के बाद, तो द्वारपाल रोक देते हैं। नन्हा सा बालक या यम के दूत रोक देते हैं। यम के यहाँ सब थोड़ी जा सकते हैं, यम इतना मामूली थोड़ी है। भले वो आपको अप्रिय लगता हो परंतु यम का भी अपना रेपुटेशन है, अपनी दुनिया है। यम के दरवाजे पहुंच गया नचिकेता। क्या आज के डेट में बच्चे जाएंगे कभी किसी यम के पास अपने आप को? क्या अपने संतानों को भेज सकते हैं यम के पास? क्या ध्रुव के जैसी माँ आप हैं? ध्रुव की माँ ने कह दिया, पिता का प्रेम नहीं मिला, कोई बात नहीं, चलो परमात्मा की तलाश में। चल दिया सफ़र पे। 5 साल का नन्हा बालक, गाइडलाइन नारद मुनि ने किया, चला गया विष्णु का तपस्या करने के लिए, परम पद प्राप्त करने के लिए। क्या आप वैसी माँ हैं जो अपने बच्चे को प्रोत्साहित कर सकती हैं दुनिया के उस कठोर मार्ग पे चलने के लिए? तो अगर आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपका बच्चा भी वो ध्रुव तारे की तरह कुछ महान हो जाएगा। ये ममत्व जब तक इंसान का नहीं छूटेगा तब तक बीज अंकुरित नहीं होगा। चना आप लाख अच्छे क्वालिटी का चना रखो, भूमि में पानी में डाल के नहीं छोड़ोगे तब तक अंकुरण नहीं होगा। पेड़ छोड़िए, अंकुरण नहीं होगा, पत्तियां नहीं निकलेंगी, शाखा और पेड़ तो बहुत दूर की कहानी है। जैसे संतान में यदि क्रांति चाहिए, संतान में कुछ विशेष चाहिए तो उसे छोड़ देना पड़ेगा। जैसे किसान का बीज बहुत कीमती होता है, अपने प्राणों से लगा के रखता है, परंतु एक टाइम आता है वो खेतों में ले जाकर बीज बिखेर देता है। रात भर छुड़ा पड़ा रहता है बीज खेतों में। फिर जब अकेले होने पे ही परमात्मा की याद आती है, जैसे बीजों में अंकुरण होता है, हवा, धूप, पानी, मट्टी के नीचे दबे दबे, तब उसका अंदर का गुण जो होता है मट्टी के साथ क्रियाकलाप करके, काल गति के साथ क्रियाकलाप करके जमीन फाड़ के धीरे से ऊपर आता है और वो बीज
धीरे धीरे बड़ा होकर एक पौधा बन जाता है। फिर एक दाने से इतना बड़ा पौधा आ जाता है कि 100 दाने 50 दाने उसकी बॉडी में रहते हैं, अपने जैसे 50 बीजों को बना देता है। एक पेड़ का बीज, कोई पेड़ का बीज हुआ, वो 1,00,000 बीज बना देगा अपने जैसा। तो जब तक अपने संतानों को मोह और ममत्व में पकड़ के रखेंगे, अच्छा खाना, अच्छा रहना, तो उसके अंदर परमात्मा छोड़िए सामान्य क्रांति नहीं होगी। त्याग और मोह से दूर होना, ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है जीवन में, हर लेवल पे। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, क्रांति के लिए नहीं, परमात्मा के पाने के लिए, क्रांति के लिए नहीं, हर एक पॉइंट में ये बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आदमी सामान्य रूप से अपने आप को, जिसके लिए परमात्मा ने उसे भेजा है, वो बन पाएगा। न तो अन्यत्र सिर्फ भटकता रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके इस युग में भी राम हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो और नचिकेता जैसा हठी बालक हो, तो बच्चों को सत्य और कुछ टाइम के लिए उनके देश काल के हिसाब से बिल्कुल मुक्त कर देना चाहिए और सत्य से अवगत कराना चाहिए। तब जाके उसके अंदर नचिकेता जैसे निर्भीक और हठ पैदा होगा, और ध्रुव जैसा हठ और तपस्या पैदा होगा, प्रहलाद जैसी भक्ति पैदा होगी और राम जैसा आदर्श पैदा होगा। बाधा कहीं हो रहे हो तो आप जैसे ममत्व को सक्रिय रूप से जिलाए हुए लोग, इसके कारण से समाज में राम पैदा नहीं हो पा रहा है। इसके कारण समाज में नचिकेता जैसा हठी व्यक्ति नहीं पैदा हो रहा है। इसके कारण से ध्रुव जैसा तपस्वी व्यक्ति नहीं पैदा हो पा रहा है, प्रहलाद जैसा भक्त नहीं पैदा हो रहा है। कारण है कि समाज बदल रहा है और आपको पुरानी चीज़ें से अपने इस युग में तुलना कर रहे हैं। तो कारण आप हैं। हो सकता हो हर घर में तो राम पैदा हो नहीं हुए थे उस समय। अरे राम के भी राज्य में 1-2 परिवार थोड़ी होंगे, 100, 50, 200, 500 परिवार होंगे। सबके लड़के राम थोड़ी हो गए। तो हो सकता है आपके आसपास में कोई ऐसा यूनिक पर्सन हो जो राम बनने के लिए मार्ग पे हो, आपको पता ना हो। तो इतिहास जब इंसान गुजर जाता है तो कोई इतिहास लिख देता है, और बीत जाने के बाद रहते रहते किसी का सम्मान नहीं होता है समाज में। तो ये मूलभूत बातें हैं। परमात्मा की खोज में हम खुद ही बाधा हैं। इसके कारण से ये समाज में जो इच्छा है भगवान के प्रतिरूप को देखने की, ये थोड़ी सी कष्टप्रद है, नहीं दिखता है। लाखों साल पहले के राम आप देखना चाहते हैं, लाखों साल पहले के प्रहलाद देखना चाहते हैं, लाखों हजारों साल पहले के नचिकेता देखना चाहते हैं, ध्रुव देखना चाहते हैं, कहाँ से देखेंगे? असंभव है। देश काल के हिसाब से भगवान को भी बदलना पड़ेगा, और इस कलयुग में तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान पृथ्वी पे आ ही नहीं सकता। न देव आ सकता है, न दानव आ सकता है। वो हम जैसे इंसानों के रूप में ही रूपांतरित होगा, हम जैसे इंसानों में ही देव आएगा, हम जैसे इंसानों में ही दानव आएगा। तो ये छोटी सी बात है, और ये परमात्मा की खोज में ही इसको ऐड करें। उसकी दूसरी कड़ी है उस प्रश्न का उत्तर। तो और बोलने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं, परंतु मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फिर कभी और बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज का ये 20वां ऑडियो है और ये ऑडियो 20वां ना कह के इसका भगवान है